नमस्कार दोस्तों, मैथ्स की जादुई दुनिया में आपका स्वागत है। हमने कल पढ़ा था वैदिक मैथ्स की जादुई तरीके सीखे थे हमने कल। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 2 है जो वैदिक मैथ्स के ऊपर डिपेंड है। तो हमने कल वंस और नाइन्स के मल्टीप्लिकेशन सीखे थे। आज अपन उससे थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। ठीक है, आगे अपन आज सीखेंगे कि कैसे वो नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो आज हमारे पास नंबर से 111 से मल्टीप्लाई करना है। आज ये मल्टीप्लाई किस स्टेप से किया जाएगा? कल हमने 11 से मल्टीप्लाई सीखा था, आज 111 से मल्टीप्लाई सीखने वाला है। ठीक है, तो जनरली हमें इसमें करना क्या है, आपको जो नंबर्स लिखा हुआ है वो नंबर्स आपने लिख दिया 32, जो आपने ऐसे लिख दिया। अब 111 लिखा है, 111 में एक फिंगर क्लोज कीजिए, कितने बचेंगे 2। तो आपको 20 लेफ्ट और राइट दोनों तरफ लगा देने हैं। तो आपने यहाँ पर 20 इधर भी लगा दिए और इधर भी 20 लिख दिए। अब क्योंकि आपको ये पता है कि हमारे पास 111 में 3 वंस है, तो अपन 3 के पेयर्स लेकर के सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले 3 पेयर जब आप लोगे तो उसमें क्या आएगा देखिएगा। फर्स्ट 3 आपने ये लिए, इनका प्लस आपके पास हो जाएगा कितना 2। फिर नेक्स्ट सेकंड आप 3 लेंगे तो 0 + 2 + 3 कितना हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा 5। और फिर नेक्स्ट 3 नंबर अपन अगेन लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 5। और लास्ट 3 और बच जाएंगे, ये वाला 3 0 और 0, ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो इसका आंसर कितना खूबसूरत इसका आंसर आया है 3552, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ऐसे ही आपको ये आगे वाला क्वेश्चन करना है। इसमें 1111 से मल्टीप्लाई करवाया है, जिसमें 4 1 से, तो आपको क्या करना है, एक फिंगर क्लोज करना है, कितने बचेंगे 3। तो 30 लेफ्ट और 30 राइट में रख करके आपको प्लस करना है। क्लियर है? तो प्लस करने के लिए कितने डिजिट्स को आप एक साथ प्लस करने वाले हैं, यहाँ पर 4 डिजिट को आप एक साथ प्लस करेंगे। तो ये था हमारे पास 111 और 1111 से मल्टीप्लाई करने का तरीका। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इनको सोल्व कीजिए। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और जबरदस्त तरीका है मल्टीप्लिकेशंस का, वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज मेथड, ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं। ये मेथड क्या कहता है, आप पहले इस मेथड को समझिएगा। आपको जो भी नंबर, जैसे यहाँ पर डबल डिजिट नंबर्स आपके पास लिखे हुए हैं, आपके पास क्या लिखा है, आपके पास लिखा है 23 और लिखा है 12। आपको इनका मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेथड क्या कहता है, देखो पहले आप इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करवाएंगे, आप ऐसा मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्लियर है? हम इंक बदल देते हैं। आप पहले इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको करना क्या है, आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। आप स्टेप से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आप ये मल्टीप्लाई करवाएंगे, और थर्ड स्टेप में आप लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो स्टेप्स क्लियर करते हैं। सबसे, जैसे आप इसको ऐसे समझिएगा, आपके पास ये डबल डिजिट के नंबर्स है, ये डबल डबल डॉट है, फर्स्ट स्टेप हो गई। और ये हम सेकंड स्टेप ड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर है? और मैं यहाँ पर थर्ड स्टेप ड्रॉ कर रहा हूँ। हमारे पास ये 3 स्टेप्स है और हम इसका 3 स्टेप में आंसर निकालेंगे। सबसे पहले आपको इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगेन फिर आपको ये क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको इस लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो ये हमारा इसको सोल्व करने का तरीका रहेगा कंप्लीटली। क्लियर? तो आपको इन पॉइंट्स को पता रखना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशंस, और जहाँ पर देखेंगे ये मल्टीप्लाई किस टाइप से हो रहा है। तो एक बार अपन इनको हटा देते हैं और अब अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेप है, आपको ये दिख रहा होगा, लास्ट वाले नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपको दिख रहे होंगे, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 जा 6, तो आपकी जो फर्स्ट स्टेप रहेगी 6 आपको यहाँ लिख देना है। फिर आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, आपने यहाँ लिखा। फिर आपको इनका मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जा 3, ये आपने लिख लिया, और इन दोनों का प्लस।
इन दोनों का प्लस कितना होता है 7, जो आपको लिख देना है सेकंड स्टेप में यहाँ पर 7। क्लियर है। अगर ये डबल डिजिट का नंबर आता तो अपन कैरी आगे फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है। लास्ट थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको ये वाला नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, आपको इन दोनों का सीधा सा मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 1 जा 2, तो अब हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया 276। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इजी है, और आपको इसी टाइप से फॉलो करना है। क्लियर है। अब अपन देखते हैं आगे। आगे एक और मल्टीप्लाई दिया हुआ है, अगर वो स्टेप क्लियर नहीं हुआ, अब इस क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से क्लियरिफाई और हो सकता है। तो आपका मेथड है क्रॉस वाइज मेथड। आपको क्या करना होता है, आपको पहले नंबर्स लिखने होते हैं। आपने लिखे 41 और आपने लिखा 34। अब अपने आप से क्वेश्चंस कीजिएगा, हम पहले क्या करने वाले हैं। हम पहले करने वाले हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, जो कितना आएगा 4 1 जा 4। अब आप सेकेंड चीज पूछिएगा, अपने ही आप से पूछिएगा अब क्या करना है आपको। अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखते हैं क्रॉस कैसे करेंगे। आपने इसका मल्टीप्लाई करना है इससे, 4 4 जा 16, और आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3। इन दोनों का प्लस कितना आता है 19, तो आपको 19 में 9 यहाँ लिख देना है, और 1 कैरी आपको याद रखना है, रिमेंबर। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर 1 कैरी रह जाएगा, वो आप याद रखेंगे। अब क्या करना है, लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 4 3 जा 12, ये 12 है। 12 में आपको कैरी 1 प्लस करना था, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। तो कितना खूबसूरत इसका आंसर आया है। क्लियर है। तो आपको यहाँ पर जब डबल डिजिट का डबल डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो, 3 स्टेप में आपका आंसर आता है। ठीक है। 3 स्टेप कौन से थे वो आपको यहाँ बताया था मैंने, कि पहले आपको इनको मल्टीप्लाई करवाना है, सेकंड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और थर्ड स्टेप में जो ये लास्ट वाले नंबर्स बच गए थे उनका सीधा मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। अब अपन देखते हैं आगे, एक और एग्जाम्पल्स लेते हैं। जिसको ये समझ में आ गया उसको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अब ये वाला क्या कहता है, यहाँ अपन इसको ऑब्जर्व करते हैं। हमारे पास लिखा है 56 और आगे लिखा है 78। हमें इनका मल्टीप्लाई करना है, तो 3 स्टेप। पहला स्टेप आपके पास क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाना। आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाया, कितना आएगा 48। तो ध्यान रखिएगा आपके पास आ रहा है 48। आपको यहाँ पर इजाज़त है सिर्फ एक डिजिट लिखने की, जो अपने पास नहीं था, डबल डिजिट में है। तो आपको क्या करना है, आपको 8 यहाँ लिख देना है, और 4 एज ए कैरी के लिए आपको रिमेंबर याद रख लेना है कि 4 हमारे पास कैरी है। अब सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो, सेकंड स्टेप में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये आ गया 8 5 जा, ये कितना होता है 40, जो आपने यहाँ लिखा, प्लस, और 6 4 जा कितना होता है 42, आपने ये लिख दिया। इन दोनों का प्लस करवाएंगे, इन दोनों का प्लस कितना होता है 82, तो आप लोगों ने यहाँ पर 82 लिख दिया। अब 82 हमारे पास आया है, पहले से 4 कैरी था, तो 84 प्लस 4 कितना होता है 86। तो आप लोगों को 6 यहाँ लिख देना है, और क्या याद रखना है कि 8 हमारे पास कैरी है। ठीक है। अब क्या करना है, लास्ट स्टेप, इन दोनों का मल्टीप्लाई। 7 5 जा 35 आ चुका है इन दोनों का मल्टीप्लाई। 35 में आप 8 कैरी प्लस करोगे तो वो आपको मिलेगा 43। क्लियर है। तो दिस इज अवर सॉल्यूशंस। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, किस टाइप से अपन इस क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, और आप किस टाइप से ये क्रॉस वाइज मेथड यूज कर पा रहे हो। 3 स्टेप में इसका आंसर्स निकलने वाला है। फर्स्ट स्टेप में आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड स्टेप में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, थर्ड स्टेप में वापस से अगेन सीधा मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। तो ये 3 स्टेप सिंपल स्टेप है आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। अब अपन देखते हैं आगे। आगे आगे क्या है अपने पास, ये देखते हैं। एक और क्वेश्चन मिला है हमें सोल्व करने के लिए, तो देखते हैं। 89 मल्टीप्लाई 67, और ये हमने लिखा है कुछ इस टाइप से, 8
9 6 7। सिंगल स्टेप में हमारा आंसर्स निकालना होता है। तो फर्स्ट स्टेप इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएं। 9 7 जा 63, तो 3 यहाँ पर और कैरी आपकी ऊपर। क्लियर है। अब सेकंड स्टेप में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया 8 7 जा 56, और ये फिर आएगा ये 9 6 जा, ठीक है, ये आ जाएगा 54। आप इन दोनों को प्लस करेंगे। 56 और 54 को प्लस करने पर आता है हमारे पास 110। क्लियर है। और 110 में आपने 6 कैरी को प्लस किया, ये आ जाएगा +6 जब आप करोगे कैरी प्लस इसमें तो आ जाएगा 116। तो 116 में आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, 6 लिखना होगा। और आपके पास जो ये 11 बच गया एज ए कैरी, ये आगे कैरी फॉरवर्ड आप कर देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर करना है 8 6 जा कितना होता है 48 होता है अपने पास। 8 6 जा 48 में आपको 11 प्लस करना है, तो हो जाएगा 58 और +1 ये हो जाएगा हमारे पास कितना 59। तो सिंपल सी कैलकुलेशन से काफ़ी इजी है और आप ही अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर है। तो कितने शानदार तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सीखा है। आप देखिए किस टाइप से करते हो। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है 91 × 42। वीडियो को पॉज कीजिएगा, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। क्लियर है। और आप ये भी बताइएगा आप इसको कितने सेकंड्स में कर पा रहे हैं। देखिएगा स्टार्टिंग में आपको ये नया जरूर लग सकता है क्योंकि आप ये मेथड्स पहली बार सीख रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आपको इन मेथड्स की प्रैक्टिस होती जाएगी आप उतना ही फास्ट कैलकुलेशन करने लग जाओगे। क्लियर है। तो ये काफ़ी इजी तरीका था, आपको सीखना चाहिए। अब अपन देखते हैं 3 डिजिट के नंबर्स को। वैसे इस क्वेश्चंस को 3 डिजिट में अपन अलग तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, हमारे पास अलग मेथड्स भी है सोल्व करने के लिए, लेकिन अभी अपन यही मेथड सीख रहे हैं तो अपन इसी की बात करते हैं, है ना। इस मेथड में सोल्व करने के लिए यहाँ पर कुछ 5 स्टेप्स होंगे। हमारे पास कितने स्टेप्स होंगे 5 स्टेप्स होंगे। उन स्टेप को हमें नोटिस करना है कि स्टेप्स कैसे रहते हैं। देखिएगा मैं यहाँ पर 3 डॉट बना रहा हूँ, 1 2 और 3, फिर आ गया 1 2 और 3। ठीक है। तो पहली स्टेप आपके पास ये रहेगी, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। क्लियर है। अब सेकंड स्टेप क्या रहेगी, अगेन अपने पास ये डॉट बनेंगे, हमारे पास अगेन ये डॉट बनेंगे जो अपन बना देते हैं। ठीक है। सेकंड स्टेप में आपको डबल डबल का क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना होता है, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाइए। ओके। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, वही आपको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है। कैसे करवाना है, अब यहाँ पर इस टाइप से इंक बदल लेते हैं अपन। आपको ये मल्टीप्लाई करवाना है ऐसे, इसका मल्टीप्लाई करवाना है इससे और इसका मल्टीप्लाई करवाना है इससे, और इन तीनों को क्या करना है अपन को प्लस करना था। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट थर्ड स्टेप कर ली मैंने, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप थी और ये हमारे पास सेकंड स्टेप है और ये हमारी थर्ड स्टेप है। अब अपन बढ़ते हैं हमारी फोर्थ स्टेप पर। फोर्थ स्टेप में क्या करना है हमें, हम वापस से देखते हैं, एक बार फिफ्थ स्टेप भी बना लेते हैं अपन। हाँ, अब हमारे पास फोर्थ स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाना है और फिफ्थ स्टेप में अपन को ये मल्टीप्लाई करवाना है। क्लियर है। तो आपने देखा कितना खूबसूरत है, पहले आपको इन 1 डिजिट का मल्टीप्लाई करवाना है, सेकंड स्टेप में आपको क्रॉस करवाना है 2 का, थर्ड स्टेप में आपको फर्स्ट और लास्ट और ये स्टेप से मल्टीप्लाई करवाना है, फोर्थ स्टेप में आपको इस टाइप से मल्टीप्लाई करवाना है और फिफ्थ स्टेप में आपको इस टाइप से मल्टीप्लाई करवाना है। क्लियर है। तो ये आपका मेथड रहने वाला था 3/3 के केस के अंदर। ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि अपन यहाँ पर क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। क्लियर है। तो हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, देखिएगा किस टाइप से सोल्व होता है ये हमारा क्वेश्चन। काफ़ी इजी तरीके से अपन सोल्व कर लेंगे। स्टेप्स आपको याद रखनी है
और अपन को 1 डिजिट ही लिखना है, बाकी कैरी में फॉरवर्ड करते जाएंगे अपन, तो अपना आंसर्स भी आता जाएगा। तो हमने यहाँ पर नंबर्स लिखा हमारा 1 2 3 1 0 4। अब हमारी जो फर्स्ट स्टेप है कौन सी थी, सीधा क्रॉस, ये स्टार्टिंग वाला सीधा मल्टीप्लाई, ये 4 और 3 कितना आता है 12 आता है, तो आपके पास कैरी 1 जाएगा, आपने यहाँ पर कैरी 1 लिख दिया है। अब सेकंड स्टेप क्या कहती है आपको, सेकंड स्टेप में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो कैसे करवाएंगे आप, ये करवाएंगे 4 2 जा 8 आपने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पर 3 0 से मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल गया 0 मिला, तो कितना मिला होगा अपने पास आ गया है 8। अब 8 में प्लस कैरी 1 करेंगे तो कितना आएगा 9, वो 9 आपको यहाँ लिख देना है। क्लियर है। अब अपन बढ़ते हैं आगे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप के लिए मैं ये वाला रफ वर्क हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे इनका मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, फिर करेंगे अपन इसका मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 प्लस करना है, और फिर करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2 0 जा 0। तो हमारे पास टोटल कितना मिल गया, इनको प्लस करने पर 7, तो हमने 7 लिख दिया। ये थर्ड स्टेप हमारी क्लियर हो चुकी है। अब आएंगे अपन फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप पे आने के लिए ये थोड़ा सा रफ वर्क अपन हटा देते हैं, क्लियर है। और फोर्थ स्टेप में अपन जब आएंगे तो क्या करना होगा, आपको अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 1 का 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा 0 मिलेगा, प्लस और 2 का 1 से मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा 2 मिलेगा, क्लियर है। और 0 + 2 कितना होता है 2, जो आप लोगों ने यहाँ लिखा, ठीक है। और अब हमारी लास्ट फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया था वो अपन देखते हैं। आपको लास्ट वाले डिजिट्स का मल्टीप्लाई करना है, आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया, कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ये है इसका कितना खूबसूरत आंसर। यही हमारे वैदिक मैथ्स की खूबी है, क्या कि आप सिंगल एक ही लाइन में 3 डिजिट का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है। अब जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट आप बनते जाओगे। चलिए हम एक क्वेश्चन और इसका देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको कंप्लीटली इसका आइडिया लग सके हम क्वेश्चंस किस टाइप से कर पा रहे हैं। तो देखते हैं हमारा ये नेक्स्ट मल्टीप्लाई, जिसमें लिखा है 314 मल्टीप्लाई बाय 213, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपको सीधा इनका मल्टीप्लाई करवाना होगा। 4 3 जा कितना होता है 12, जो आप लोगों ने 2 यहाँ लिखा और कैरी +1 आपने ऊपर लिख दिए, ठीक है। इसको अपन बाद में प्लस कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, आपको इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4, तो आपने लिखा 3 + 4 कितना आ जाएगा 7, और 7 में आपको जो कैरी था वो प्लस करना पड़ेगा। 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, तो सेकेंड स्टेप में आपने यहाँ पर 8 लिख दिया है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे थर्ड स्टेप की ओर। थर्ड स्टेप आपको क्या कहती है, आपको इन तीनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आपको ये मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा कितना होता है 9, फिर आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, ये कितना 4 2 जा 8, और आपको ये सीधा मल्टीप्लाई करना है, ये होता है 1 1 जा 1, तो ये हो जाएगा 8 + 1 9, 9 + 9 हो जाएगा आपके पास 18, तो आपके पास नंबर्स आया 18। 18 में आप 8 यहाँ लिखेंगे और कैरी 1 आपका ऊपर जाएगा, क्लियर है। तो अब अपने पास बढ़ेंगे अपन फोर्थ स्टेप पे, जो हमारी स्टेप क्या कहती है, कैरी 1 को रख देते हैं, बाकी सभी को अपन यहाँ से हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब हमारी जो फोर्थ स्टेप आपने सीखी थी उसमें क्या था, इसका मल्टीप्लाई था वो कितना आ गया 3, और इनका मल्टीप्लाई था कितना आ गया 2। इन दोनों को प्लस कीजिए 5 और प्लस कैरी 1 कीजिए, कितना आ जाएगा 6, जो आप लोगों ने यहाँ लिखा। अब लास्ट स्टेप क्या होती है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, 3 2 जा 6, जो हमारे पास यहाँ आया, क्लियर है। तो ये हमारे 3x3 के कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने सीखे। ये क्रॉस वाइज मेथड है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड्स है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस करने से ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और ये मेथड भी अच्छे से
आपको समझ में आएगा। क्लियर है? ये 3 क्वेश्चंस और है, इनको भी सोल्व कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।